हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी बुक देखिएगा पेज नंबर 46। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 46 में मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास 12th एजियोट्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। 46 से शुरू हुआ है, अब पेज नंबर 47 पे टॉपिक खत्म हुआ है शुरू में ही। पेज नंबर 46 के लास्ट से, मतलब पैरा से शुरू हुआ है, लास्ट से थोड़ा ऊपर, और पेज नंबर 47 में शुरू का 4-5 लाइन दिया हुआ है एजियोट्रॉप। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या होता है एजियोट्रॉप, सुनिए। बाइनरी मिक्सचर, एजियोट्रॉप एक तरीके का बाइनरी मिक्सचर होता है। बाई का मतलब होता है दो, मतलब दो चीजों से मिलकर के बना होगा, दो मिक्सचर से बना होगा। इट इज अ बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसका सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई मिक्सचर है, उसका कंपोजिशन लिक्विड में भी वैसा ही है, लिक्विड स्टेट में भी वैसा ही, और वेपर स्टेट में भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली होता है क्या कि बहुत सारा मिक्सचर लिक्विड स्टेट में कोई और प्रॉपर्टी शो करता है और वेपर फेज में कुछ और शो करता है। मामूली सा एग्जांपल ले लीजिए ना, जूनियर क्लास में, क्लास 10th में आप क्या पढ़े थे? एसिड अपना प्रॉपर्टी शो करता है सिर्फ वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। अगर आपकी क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में क्या था कि HCl लेते हैं, पानी में डालते हैं तो वो H+ में टूटता है, और उसमें लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हम क्या करते हैं, HCl का वेपर ले लेते हैं, मतलब HCl गैस। हम क्या करते हैं, HCl गैस, और HCl गैस को अगर हम ब्लू लिटमस पे डालेंगे वो कभी जिंदगी में रेड नहीं होगा, क्योंकि एसिड अपना प्रॉपर्टी वेपर फेज में शो नहीं करता है। हाँ, वहीं पर अगर लिटमस को भिंगा देते थे, वेटेड कर देते थे पानी से, तो चूंकि वो भीग गया है, अब उसमें वाटर आ गया है तो वेटेड हो गया है, तो जिसके वजह से फिर वो ब्लू लिटमस रेड हो जाता था। इसका मतलब HCl गैस के फॉर्म में एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, लिक्विड स्टेट में शो कर रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। एजियोट्रॉप में ऐसा मिक्सचर होगा जैसा प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट में, वैसा ही प्रॉपर्टी वेपर फेज में, जैसा गैसियस फॉर्म में। तो ऐसा मिक्सचर जिसका सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी, वैसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप कहेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा दो तरीके का एजियोट्रॉप होगा। एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलिए सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ते हैं, क्या होता है। तो सुनिए, आप रॉल्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। रॉल्स लॉ का जहां तक बात है, तो जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल होता है, और जो नहीं करता है वो नॉन आइडियल होता है। तो जो फिर उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिया रहता है, एनसीईआरटी बुक में होगा। तो जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से आपको नेगेटिव डेविएशन शो करता है, देखिए यहाँ पे उल्टा है, मैक्सिमम बॉइलिंग में नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम नेगेटिव उल्टा। तो जो सॉल्यूशन आपको नेगेटिव डेविएशन शो करे फ्रॉम रॉल्स लॉ, वो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ का, वो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 47 में आपको मिलेगा। आप क्या करो, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 68% नाइट्रिक एसिड, इट मींस HNO3, एंड 32% वाटर, और टेम्परेचर आपको लेना है, टेम्परेचर कितना लेना है, 393.5 केल्विन। तो एट 393.5 केल्विन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास शो करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब ये कि अगर हम 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर को लेते हैं 393.5 केल्विन पर, तो जो उसका लिक्विड स्टेट में प्रॉपर्टी होगा, मतलब फेज होगा, वही प्रॉपर्टी उसका क्या होगा, वेपर फेज में होगा, क्योंकि वो क्या है, एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ से। ओके, क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग का जस्ट अपोजिट होता है। तो लिखेंगे
द एजियोट्रॉप्स विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखिए उल्टा है, यहां पर मिनिमम बॉइलिंग है तो वो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं अप्रोक्स 95% इथेनॉल ले लीजिए C2H5OH, ठीक है, एंड अप्रोक्स 5% के आसपास में वाटर ले लीजिए। तो 95-96% के आसपास में इथेनॉल और लगभग 5% के आसपास में आप वाटर ले लो और इन दोनों का मिक्सचर बनाओ, इथेनॉल और वाटर का। तो इनका जो लिक्विड स्टेट में जो फेज होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, वही आपको वेपर स्टेट में होगा, मतलब वेपर फेज में होगा। इसी को बोलेंगे एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। क्लियर हुआ? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।